अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मुतल्लिक एक बहुत ही अहम मसला देख लेता हूँ प्रैक्टिकल कि मालिक निसाब कौन है? यानी ज़कात मालिक निसाब पर निकालना फ़र्ज़ है। जो मालिक निसाब होगा वो ज़कात निकालेगा, जो नहीं होगा वो नहीं निकालेगा। तो मालिक निसाब कौन है? कैसे बनता है? वो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जवाब, जिसके पास सोना 7.5 तोला हो या चांदी 52.5 तोला हो, वो मालिक निसाब कहलाता है। ठीक है। या चांदी की मिकदार कितनी है? 52.5 तोला, या 52.5 तोला का माल तिजारत उसके पास हो, या 52.5 तोला का उसके पास पैसा हो। यानी 52.5 तोला में जितना पैसा बनता है, मान लीजिए 50,000 बनता है, तो अगर उसके पास 50,000 का माल तिजारत है या 50,000 उसके पास पैसा है, तो भी वो मालिक निसाब बन जाएगा। 4 पॉइंट: सोना, चांदी, माल तिजारत और पैसा। माल तिजारत मतलब बेचने की सामान। किसी के पास बेचने की सामान फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन। बेचने की सामान कितना है? चांदी के मिकदार, यानी कि 52.5 तोला। 52.5 तोला चांदी का जब हम लोग दाम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे 49-50 हज़ार आ रहा, तो 50,000। अगर किसी के पास माल तिजारत 50,000 की तरह है, तो वो माल तिजारत अगर 50,000 की तरह है, तो वो मालिक निसाब होगा, यानी कि ज़कात देगा। इसी तरह पैसा, अगर किसी के पास 50,000 है, 50,000 कैसे? वही चांदी का हिसाब व किताब, 52.5 तोला। 52.5 तोला का दाम 50,000 के आसपास। तो पैसा अगर किसी के पास 50,000 के आसपास है, तो भी वो मालिक निसाब बन जाएगा। मालिक निसाब बन जाएगा तो ज़कात देना पड़ेगा। तो मालिक निसाब वो है जिसके पास सोना हो 7.5 तोला का, सिर्फ सोना 7.5 तोला का, तो वो मालिक निसाब बन जाएगा। इसी तरह सोना नहीं है लेकिन सिर्फ चांदी है 52.5 तोला, तो भी मालिक निसाब बन जाएगा। इसी तरह ना सोना है ना चांदी है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास माल तिजारत है। माल तिजारत मतलब, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सेल करने के सामान, यानी कि बेचने की सामान। बेचने का सामान कुछ भी हो सकता है, जमीन जायदाद भी हो सकता है, कॉपी किताब भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो, बेचने का सामान। तो वो जो बेचने का सामान, वो हिसाब किताब लगाकर देखेगा कि कितना का सामान बैठ रहा है। मिसाल के तौर पर कपड़ा का बिजनेस ले लेते हैं। कोई कपड़ा का बिजनेस करता है, माल तिजारत है उसका, वो उसी की तिजारत करता है, यानी कि बिजनेस करता है। माल तिजारत मतलब बिजनेस। अब वो कपड़ा का हिसाब किताब लगाया, देखा कि 50,000 हो गया। मेरे कपड़े का दाम, जो मैं बेचना चाहता हूँ, जो कपड़ा, एक तो होता है कपड़ा घर में रखा है उसका नहीं, एक तो होता है कपड़ा पहना है उसका नहीं, जो कपड़ा बेचना चाहता है, यानी कि माल तिजारत मतलब बेचने का सामान। तो माल तिजारत जो है, देखा कि 50,000 हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था? चांदी के मिकदार के माल तिजारत, यानी कि चांदी की मिकदार 52.5 तोला, 52.5 तोला का दाम 50,000। तो 50,000 का अगर माल तिजारत है, तो भी मालिक निसाब बन जाएगा, और 50,000 का तरह पैसा है, तो भी मालिक निसाब बन जाएगा। तो ये 4 पॉइंट होता है: सोना, चांदी, माल तिजारत और पैसा। एक और है, वो अलग चीज़ है, वो नहीं आता किसी के पास होता भी नहीं, वो जानवर के मुतल्लिक है। तो ये 4 पॉइंट अगर किसी के पास ये है, तो वो मालिक निसाब बन जाएगा। इसमें एक और मसला है, वो बता दूं। जैसे कि सोना, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है और कुछ नहीं, सिर्फ सोना, तो जब तक ये सोना 7.5 तोला का ना हो जाए, या 7.5 तोला का जब तक उसके पास सोना ना हो, तब तक वो जकात नहीं देगा। सिर्फ सोना का बात कर रहे हैं, उसके पास एक पैसा भी ना हो, 1 रुपया का चांदी भी ना हो, सिर्फ सोना हो, तो फिर मसला यही है कि जब तक उसके पास 7.5 तोला का 7.5 तोला सोना ना हो जाए, तो वो जकात नहीं देगा। जैसे ही 7.5 तोला हो या 7.5 तोला से ज़्यादा हो, तो वो मालिक निसाब बन जाएगा। साल गुजरने के बाद वो जकात देगा। ये सिर्फ सोना का स्पेशल मसला है, और ऐसा होता नहीं है कि किसी के पास सिर्फ सोना ही हो, बाकी एक पैसा भी ना हो, ऐसा नहीं होता है। फिर भी मसला बता दिया हूँ, वो याद रखिए, सिर्फ सोने के बारे में। रही बात चांदी के बारे में, अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है या इससे ज़्यादा है, और 52.5 तोला का दाम वो 50,000 होता है, वो कैसे होता मैं बताऊंगा। तो फिर उसको जकात देना होगा, मालिक निसाब बन जाएगा। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं सोना का जो 7.5 तोला है, जिसका 7.5 तोला मैंने अभी बताया, जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, वो मालिक निसाब बन जाएगा। तो 7.5 तोला का मतलब होता है इतना ग्राम, हमेशा याद रखिए, ये इतना ग्राम होता है।
तो जब 7.5 तोला में इतना ग्राम होता है तो 1 तोला में कितना होगा? 11.66 कैसे? 87.48 भागा डिवाइडेड 7.5 7.5। जब 7 तोला में इतना होगा तो 1 तोला में भागा कर देंगे। जैसा कि हम लोग मैथ मैथ पढ़ते हैं, सीखते हैं तो हम लोग जानते हैं। तो 1 तोला में इतना ग्राम होता है। आपको अगर हिसाबो-किताब निकालना चाहता है कि 2 तोला सोना 2 तोला में कितना ग्राम तो इतना गुने 2, 3 तोला में कितना इतना गुने 3, 5 तोला में कितना इतना गुने 5, तो आसानी से आप तोला निकाल सकते हैं। अगर कोई शख्स बोलता है कि मेरे पास 10 तोला सोना है, तो इतना गुने 10 वो ग्राम में निकल आएगा। कोई अगर कहता है मेरे पास 50 तोला सोना है, तो इतना गुने 50 वो ग्राम में निकल आएगा। ठीक है, तो ये सोने के मुतल्लिक हो गया। अब ये जो ग्राम निकला है, ये बहुत ही, मैं ऐसा मसाला बता रहा हूँ जो आप घर में निकाल सकते हैं। ये जो ग्राम निकला है कि 1 तोला मतलब इतना ग्राम, ये याद रखिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप गूगल में सर्च देंगे, जब भी हिसाब-किताब में बैठेंगे आप गूगल में सर्च देंगे कि प्राइस ऑफ गोल्ड। मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता लिख दूँगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कोई भी जगह में हो, उस जगह का नाम लिख दीजिए। प्राइस ऑफ दिल्ली, प्राइस ऑफ मुंबई, जो जहाँ रहता है वो लिखिएगा गूगल में। लिखने के बाद आपको प्राइस मिल जाएगा, सोना का प्राइस मिल जाएगा। 1 ग्राम का दाम 6,600 रुपये। ये मैं कोलकाता का हिसाब निकाल रहा हूँ और आज का निकाल रहा हूँ बोलकर ऐसा है। आप कल निकालिएगा तो 1 ग्राम का दाम कुछ और आएगा, 1 साल बाद निकालिएगा तो कुछ और आएगा। इस तरह ये चेंज होते रहेगा। तो जब जो हिसाब निकालेगा वो वही रेट लिखेगा, 1 ग्राम का दाम इतना। तो 7.5 तोला यानी कि इतना ग्राम जो मालिक निसाब बनता है, तो इतना ग्राम का दाम कितना है? इतना ग्राम का सोना का दाम कितना है? ये जानने के लिए हम लोग को गूगल में सर्च देना पड़ेगा प्राइस ऑफ गोल्ड। जो जहाँ रहता है वो लिखेगा तो अपने आप आ जाएगा 1 ग्राम का दाम इतना। तो जब 1 ग्राम का दाम इतना होता है तो इतना ग्राम का दाम कितना होगा? 1 ग्राम का दाम गूगल से हम लोग बता मिल गया कि इतना रुपया होता है, तो इतना ग्राम का दाम कितना? तो इतना गुने 87, इतना गुने 87, तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो 5,77,000 ये सोना का निसाब निकल गया। यानी किसी के पास अगर सिर्फ सोना है 5,77,000 तो वो ज़कात देगा, वरना ज़कात नहीं देगा। सिर्फ सोना। अगर सोना के साथ कुछ और है तो फिर मसला चेंज हो जाएगा। सिर्फ सोना अगर है तो इतना होना ज़रूरी है, वरना अगर 1 पैसा भी है तो फिर मसला चेंज हो जाएगा। ये था सोना का ज़कात, सोना का निसाब मैंने निकालना सिखा दिया। इसी तरह चांदी का भी निसाब निकाला जाता है। चांदी जैसा कि मैंने बोला 52.5 तोला, तो 52.5 तोला मतलब ये याद रखना होगा 612.360, 612.360 ये ग्राम। तो 1 तोला में इतना ग्राम होता है। अगर किसी के पास चांदी 2 तोला है तो इतना गुने 2, किसी के पास 3 तोला है तो इतना गुने 3, किसी के पास 10 तोला है तो इतना गुने 10, ऑटोमेटिक ग्राम में निकल आएगा। अब हम लोग गूगल में उसी तरह सर्च देंगे कि प्राइस रेट ऑफ सिल्वर, मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता, प्राइस सिल्वर कोलकाता, तो 1 ग्राम का दाम आ जाएगा 80 रुपया। तो जब 1 ग्राम का दाम 80 रुपया है तो 612 ग्राम निकला था। 52.5 तोला माने 612 ग्राम, 612, तब ना मालिक निसाब बनेगा। तो 612 में कितना, यहाँ पर मैंने हिसाब किया था गूगल से, मुझको मिला 1 ग्राम का दाम 80.5 या 80.5, 80.5, तो 80.5 गुने 612, ये जो चांदी का निसाब है 612, तो ये 612 यहाँ पर उतर जाएगा और 1 ग्राम चांदी का दाम 80.5, तो टोटल 49,294। ये याद रखना है, चांदी का जो निसाब है ये अक्सर हर वक्त काम देगा, सोने का निसाब कोई काम करे। 49,294, ये हुआ चांदी का निसाब। चांदी का निसाब 49,294। तो अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, सिर्फ चांदी, ना सोना है, ना पैसा है, ना माल तिजारत है, कुछ नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो जब तक 49,294 का उसके पास माल ना आ जाए तब तक उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगा। ये था 2 का हिसाबो किताब, मैंने आपको बता दिया। लेकिन टोटल है 4, जैसे कि अभी बताया मैंने, सोना, चांदी, पिक्चर ऐसा क्यों हो रहा है क्या जाने, सोना, चांदी, माल तिजारत और पैसा, ये 4 चीज़ देखा जाता है। सोना का बता दिए, चांदी का बता दिए। चांदी का निसाब हो रहा है 49,294। ये जो निसाब है ये हर वक्त बदलता रहता है, कल भी बदल जाएगा, परसों दिन भी बदल जाएगा, 1 साल बाद तो और बदल जाएगा। ठीक है, तो सोना चांदी का निसाब मैंने बता दिया।
अब देखिए माले तिजारत जो है वो समझ लेते हैं। किसी के पास चांदी के निसाब के बराबर, चांदी का निसाब कितना है? 49,000। यानी कि किसी के पास माले तिजारत है और वो 49,000 की तरह है। माले तिजारत मतलब बेचने का सामान। अगर किसी के पास बेचने का सामान है, बेचने का सामान कुछ भी हो सकता है। कोई अगर मोबाइल का बिजनेस करता है तो मोबाइल उसके लिए बेचने का सामान हो गया। कोई अगर ज़मीन जायदाद करता है तो ज़मीन जायदाद उसके लिए बेचने का सामान हो गया। तो बेचने का सामान चांदी का निसाब देखा जाएगा। अगर उसके पास 49,000 का है बेचने का सामान, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह पैसा देखिए, अगर किसी के पास चांदी का निसाब यानी कि 49,000 की तरफ पैसा है, पैसा अगर 49,000 की तरह है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी कि सोना में सिर्फ़ सोना का निसाब चलता है और चांदी में सिर्फ़ चांदी का निसाब चलता है और माल तिजारत में और पैसा में ये जो निसाब चलेगा वो चांदी के हिसाब से चलेगा। चांदी को देखा जाएगा। अगर चांदी 49,000 में निसाब पहुँच रहा है तो माल तिजारत 49,000 का रहेगा तो ज़कात हो जाएगी। इसी तरह पैसा 49,000 रहेगा तो ज़कात हो जाएगा। साल गुज़रना ज़रूरी है। यहीं पर एक चीज़ और बता दूँ, उसके बाद वीडियो ख़त्म कर दूँगा। वो ये है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। किसी के पास सोना है थोड़ा-सा, वो लिख लिया कि मेरे पास 1 लाख का सोना है। चांदी है थोड़ा-सा, वो लिख लिया थोड़ा-सा। माल तिजारत है थोड़ा-सा, यानी कि 5,000 10,000 जो भी लिख लिया। पैसा है, सबको ऐड कर देगा। सबको जोड़कर फिर वही चांदी के निसाब के बराबर अगर उसके पास पैसा हो जाता है, सबको ऐड करके, जैसे 49,000 है ना, तो सबको ऐड करके अगर 49,000 आ रहा है या 49,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह किसी के पास सोना नहीं है, लेकिन चांदी थोड़ा-सा है, लिख लिया। माल तिजारत थोड़ा-सा है, लिख लिया। पैसा थोड़ा-सा लिख लिया। सबको ऐड कर दिया। जोड़ कर देखा कि 49,000 हो जा रहा है या 49,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो ज़कात होगा। अगर 49,000 से कम है, तो ज़कात नहीं हो रहा, नहीं होगा। उसी तरह किसी के पास सोना नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन माल तिजारत भी नहीं है, लेकिन पैसा पैसा उसके पास है, 1 लाख रुपया है। बैंक में हो या घर में हो या कहीं भी हो, 1 लाख रुपया है। तो 1 लाख रुपया ये सोने का चांदी का जो निसाब है 49,000 इससे ज़्यादा है। यानी कि 49,000 पर तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन उसके पास है 1 लाख रुपया, तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह बस सबको तो घुरा-फिरा के मैंने बता दिया, तो सबको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद अगर 49,000 आ जाता है तो उसके बाद ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। अ, अच्छा, ये जो मैंने फिर बता देता हूँ, ये जो हिसाब है, ये जो हिसाब-ओ-किताब ये हर वक़्त बदलता रहता है। आज गूगल में 1 ग्राम का दाम चांदी का 1 ग्राम का दाम ₹80 है, तो हो सकता है कल, परसों, 1 साल बाद जाकर 82, 85, 88, 90 हो जाए। तो फिर वही बात है कि ये जितना भी रहे, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और ये 612 हमेशा रहेगा। 1 ग्राम का दाम जितना भी रहे, 1 ग्राम का दाम जितना भी रहे, ₹80 है तो ₹80 लिखे, 1 ग्राम का दाम ₹90 रहता तो ₹90 लिखते, 1 ग्राम का दाम ₹50 रहता तो ₹50 लिखते। तो जितना भी होगा लिख देंगे और 612 हमेशा रहेगा। 612 को इस तरह मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये चांदी का निसाब रहेगा। चांदी का निसाब के ऊपर ही ज़कात को देखा जाता है अक्सर तौर पर। तो इसी तरह जैसे मैंने बता दिया कि सब जोड़कर अगर चांदी का निसाब तक पहुँचता है तो ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ये था कि कब कोई शख्स मालिक निसाब बनता है, मालिक निसाब कैसे बनता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।